वेलकम टू माई चैनल, जहां हम स्टोरीज अनकवर करते हैं करेज की, सेक्रीफाइस की और विक्ट्रीज की जो हमें गोल्स अचीव करने में हेल्प करती हैं। आज हम बात करेंगे 93-year-old सागा ऑफ इंडियन एयरफोर्स, यानी कि भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना हमारे आसमान की रक्षक। From its humble roots as a British auxiliary with 4 rickety biplanes to its stature as the world's 4th largest air force, IAF की जो जर्नी है वो एक ग्रिट, इनोवेशन और अनब्रेकेबल स्पिरिट की है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स का इंसेप्शन, इसके स्ट्रगल्स और स्ट्रगल्स ड्यूरिंग द वॉर टाइम्स और प्राइम मिनिस्टर्स की ओवर द कोर्स ऑफ सो मेनी ईयर्स किन किन प्राइम मिनिस्टर ने कितना हेल्प किया इंडियन एयरफोर्स को ग्रो करने में, और डिफरेंट इंडियन एयरफोर्सेस चीफ्स जिन्होंने विक्ट्री की तरफ लीड किया वॉर्स के अंदर, और आज जो टेक्नोलॉजिकल मार्वल है मेकिंग इट अ ग्लोबल टाइटल। चाहे आप हिस्ट्री के एंथुसियास्ट हैं, अ प्राउड देशभक्त और चेजिंग योर ओन ड्रीम्स, दिस स्टोरी विल इग्नाइट योर सोल। So grab a notebook or an iPad or another cell phone and smash that subscribe button and let's make it to the skies. ये कोई एक हिस्ट्री लेसन नहीं है, ये एक जीता जागता एग्जाम्पल है ह्यूमन रेजिलियंस का। From the heroics of World War II pilots to the thunder of Kargil's high altitude strikes, from Jawaharlal Nehru's cautious diplomacy to Narendra Modi's bold modernization, the Indian Air Force has guarded India's skies with unmatched valor. इस वीडियो से हमको ये सीखने को मिलेगा कि हमारी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आएंगे और उन्हें हमें पार पाना है और उससे आगे बढ़ना है। और सेम लाइक इंडियन एयरफोर्स, हालांकि आज तो इंडियन एयरफोर्स बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन शुरुआत कोई आसान नहीं रही और रास्ते और भी मुश्किल। Picture yourself facing a difficult challenge. Maybe it's a career leap, a fitness milestone, or a personal battle. The IAF story shows that with determination, no altitude is too high. और आगे बढ़ते हुए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके इंसेप्शन और अर्ली ईयर्स की। On October 8, 1932, the Indian force was born as an auxiliary arm of the British Royal Air Force, a defining moment in India's military history. इनको टास्क दिया गया था that they have to support the British Indian Army through communication and limited combat roles. The first unit, number 1 squadron, जिसे टाइगर स्क्वाड्रन भी कहा जाता है, was commissioned on April 1, 1933 in Karachi, then India. With 4 Westland Wapiti biplanes, wooden framed, single engine aircraft with a top speed of just 135 miles per hour. इस स्क्वाड्रन में 6 इंडियन ऑफिसर्स थे जिनके नाम हैं हरीश चंद्र सरकार, सुब्रतो मुखर्जी, भूपेंद्र सिंह, एजाद बख्श अवान, अमरजीत सिंह एंड प्रताप सिंह, and 19 airmen called हवाई सिपाहीज। जो फाउंडिंग पायलट्स थे उनकी ट्रेनिंग करवाई गई थी RAF क्रैनवेल, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में, enduring rigorous courses in navigation, gunnery and aerobatics. और सुब्रतो मुखर्जी, who would become IAF's first Indian chief of the air staff, was a trailblazer, advocating for Indianization in a British-dominated force. उन्होंने बोला, "We were Indians flying for an empire, but our hearts beat for our homeland." Flight Lieutenant Cecil Boucher, a British RAF officer, led number 1 squadron initially, लेकिन बाद में सुब्रतो मुखर्जी took command in the year 1939, the first Indian to do so. शुरुआत के दिनों में इंडियन एयरफोर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी। जो वेपीटी प्लेन्स थे वो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड थे और 1934 के अंदर इंजन फेलियर की वजह से 2 क्रैशेस भी हो चुके थे। वर्ल्ड वॉर 2 यानी कि 1939 से 1945 के बीच में ही इंडियन एयरफोर्स की सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई। पहले वो सिर्फ एक यूनिट थी, हेल्पिंग यूनिट, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम वो बैटल टेस्टेड फोर्स बनी। पार्टीशन इन द ईयर 1947 वाज अ बिग ब्लो फॉर इंडियन एयरफोर्स। हम लोगों ने अपनी की बेसिस जैसे कि पेशावर, लाहौर और कराची को लूज कर दिया था, और 20% ऑफ एयरक्राफ्ट्स को भी, जो कि अब पाकिस्तान एयरफोर्स में ट्रांसफ़र होने वाले थे। मुस्लिम ऑफिसर्स जैसे एजाद बख्श ने पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन कर ली थी, और ऑफिसर्स जैसे सुब्रतो मुखर्जी एंड अर्जुन सिंह स्टेड इन इंडिया, और उन्होंने इंडियन एयरफोर्स में ही रहे। और उस टाइम पर 6 स्क्वाड्रंस थी, 1, 2, 3, 4, 7 एंड 12, उनमें सर्व किया। और उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने सिर्फ रॉयल इंडियन एयरफोर्स को 20 करोड़ रुपए एनुअली ही ग्रांट किए थे। रॉयल इंडियन एयरफोर्स के जो स्टार्टिंग के ईयर्स थे बहुत ज़्यादा रेजिलियंस वाले थे, फ्रॉम 4 बाईप्लेन्स टू अ वॉर टेस्टेड एयरफोर्स, और ओवरकम करी इतनी सारी डिफिकल्टीज को। अब आगे बढ़ेंगे, हम डिस्कस करेंगे स्ट्रगल्स और ग्रोथ की। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes
when we shall redeem our इंडिपेंडेंस के बाद हमारी एयरफोर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई बिकॉज बंटवारा भी हो चुका था, एयरफोर्स का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में जा चुका था और हमारे पास रिसोर्सेज भी कुछ इतने ज़्यादा खास नहीं थे जिससे हम प्रोग्रेस जल्दी कर सकते। हमारे हिस्से में 6 स्क्वाड्रन्स आई थी, स्क्वाड्रन 1, 2, 3, 4, 7 एंड 12 एंड आउटडेटेड सुपरमरीन स्पिटफायर्स एंड होकर टेम्पेस्ट्स। और इंडो पाकिस्तान का वॉर जो 1947-48 का था, इंडियन एयरफोर्स ने टैकल किया। और उस वॉर में जवाहरलाल नेहरू उस टाइम के प्रधानमंत्री को बहुत ज़्यादा डर था कि अगर इंडियन एयरफोर्स स्ट्राइक करेगी पाकिस्तान सॉइल पे तो वॉर एस्केलेट होने का भी डर है और इंटरनेशनली उन्हें कंडेम भी किया जाएगा। तभी वॉर को आगे नहीं बढ़ाया गया। और उस वॉर में पाकिस्तान का टारगेट था कि वो श्रीनगर को भी कैप्चर कर ले, लेकिन हमारी इंडियन एयरफोर्स इतनी ताकतवर थी और इतने स्किल्ड पायलट्स थे जो पाकिस्तान को इस चीज़ में नाकाम किया। स्क्वाड्रन 7 के बाबा मेहर सिंह ने बोला कि हमने प्लेन्स उड़ाए, ना ही कोई मैप था, सिर्फ गट्स के सहारे। Our Spitfire, Harvard and Tempest aircraft provided air cover to the Dakotas and also kept on hitting the enemy targets. और फिर वो वॉर एंड हुआ जनवरी 1, 1949, सीज फायर showcased the IAF's potential but highlighted its combat limitations. सिर्फ 200 एयरक्राफ्ट with 50% grounded for maintenance due to spare shortages. फिर आया 1950s, बजट टाइट था लेकिन एयरक्राफ्ट को मॉडर्नाइज तो करना ही था। What Nehru ji did, he balanced diplomacy with security. He approved 140 crore rupees in 1953 for 100 French Dassault Outrageon fighters. फिर उनका नाम रखा गया तूफानीज। With 950 km/h speed and 2000 kilograms of payload, he is known as the father of Indian Air Force. Air Marshal Subrata Mukherjee, the first Indian Chief of Air Staff from 1954 to 1960, was the guy who did all the transformation. Air Marshal Mukherjee, a 1932 RAF Cranwell graduate, secured 50 the Heavyland Vampires जिनकी स्पीड थी 850 km/h and 60 Hawker Hunters जिनकी स्पीड थी 1150 km/h, transitioning the IAF from biplanes to jets. इनके 1954 के इस्टेब्लिशमेंट एयरफोर्स एकेडमी इन डंडीगुल ने 100 पायलट्स एवरी ईयर को ट्रेन किया और फिर ब्रिटिश इंस्ट्रक्टर्स रिड्यूस हुए फ्रॉम 200 to 40 by 1958. Air Marshal Mukherjee's 1955 Auxiliary Air Force Initiative recruited 2000 reserves, strengthening manpower. लेकिन उनकी सडन डेथ ऑन नवंबर 8, 1960 वो एक बहुत बड़ा झटका था पूरे देश के लिए। फिर नियुक्ति हुई Air Marshal SP Engineer from 1960 to 1964, a World War II veteran. And then number 12 Squadrons Dakotas and number 43 Squadrons Antonov and 12 dropped 500 tons of supplies, ammunition, tents, medical kits at 15,000 feet in Ladakh's Chushul and Leh airfields. Post-war, Nehru ji का response बहुत ज़्यादा quick था. In November 1962, he approved 50 crore rupees for 24 MiG-21s from Soviet Union, India's first Mach-2 jets, equipping number 28 Squadron. Deal sign करी गई when US-Soviet tensions were at the peak, marked a shift to Soviet partnership. और नेहरू जी का 1963 का डिसीजन टू बिल्ड एयरफील्ड्स इन तेजपुर एंड छबुआ, कॉस्टिंग 40 crore rupees, bolstered border defenses. Early 1960s saw steady growth. New airfield marshal focused on training the pilots more and more. 1962 वॉर के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत तेजी आई। एक नया रेडार स्टेशन बनाया गया असम में। इंडियन एयरफोर्स का इन्फ्लुएंस बढ़ा ड्यूरिंग इंडिया पाकिस्तान वॉर इन द ईयर 1965, a turning point that unleashed its combat potential. प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री, अनलाइक नेहरू, embraced एयर पावर और 30 अगस्त 1965 को एयर मार्शल अर्जन सिंह, who remained in power from 1964 to 1969, a World War II distinguished flying cross recipient, ordered airstrikes on Pakistani armor in Chamb. लाल बहादुर शास्त्री का इंटीग्रेशन ऑफ एयर ग्राउंड ऑपरेशन विद IAF कैनबराज बॉम्बिंग सरगोदा एयरफील्ड वाज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन 23 सितंबर 1965 को सीज फायर की वजह से सारे ऑपरेशंस रोक दिए गए। फिर आया ईयर 1971, इंडिया पाकिस्तान का वॉर, और उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी, और इंडियन एयरफोर्स का सबसे फाइनेस्ट वर्क 1971 में दिखा। और उस टाइम के एयर चीफ मार्शल प्रताप चंद्र लाल, जिन्होंने सर्व किया फ्रॉम द ईयर 1969 टू 1973, अ वर्ल्ड वॉर II वेटरन, ही लेड 1200 एयरक्राफ्ट फोर्स इंक्लूडिंग MiG-21s, हॉकर हंटर्स और सुखोई Su-7s.
And the east side of India, number 14 Squadron Skanads, led by squadron leader A.B. Samantha, downed around 3 Pakistan Air Force Sabris in the Battle of Garipur on November 22, 1971, sparking the war. Indian Air Force के 3,000 sorties in East Pakistan enabled Bangladesh's liberation by December 16, 1971, with famous 90,000 Pakistani troops surrendering. प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी का ट्रस्ट था एयर मार्शल चीफ प्रताप चंद्र लाल के ऊपर. उनकी स्ट्रेटेजी थी नाइट बॉम्बिंग using Canberras with 1000 kgs bombs, which was a turning point. And the IAF turned the tide. Or in the year 1987, under the leadership of Rajiv Gandhi, on November 3, 1988, under the leadership of Rajiv Gandhi ji, एक ऑपरेशन था जिसका नाम था ऑपरेशन कैक्टस. Airlifted around 1600 paratroopers to the Maldives. फिर आता है ईयर 1999, Kargil War, under the leadership of Prime Minister Atal Bihari Vajpayee ji and Air Marshal Anil Yashwant, who served as an Air Marshal from 1998 to 2001, was a historic milestone. और इंडियन एयर फोर्स का प्रिसीजन इतना ज़्यादा था that didn't even cross the line of control, और इंडिया की विक्ट्री सिक्योर करी बाय जुलाई 26, 1999. और 21st सेंचुरी में यानी कि आफ्टर कारगिल वॉर इन द ईयर 1999, इंडियन एयर फोर्स को एक बहुत बड़ा पुश मिला ग्लोबल पावर हाउस बनने का. अटल बिहारी वाजपेयी जी और एयर मार्शल चीफ अनिल यशवंत की जो लीडरशिप के अंदर जो ऑपरेशन किया गया था सफ़ेद सागर, वो एक बहुत बड़ा लैंडमार्क था इन एयर वॉरफेयर. The operation was launched on May 25, 1999. The operation saw around 1,200 sorties over 60 days with 150 aircrafts, MiG-21s, MiG-27s, MiG-29s, Mirage 2000s and Mi-17 helicopters flying around 30,000 hours at 18,000 feet. Number 7 Squadron के पास था Mirage 2000s. They were equipped with 1000 kgs Paveway laser guided bombs, जिन्होंने डिस्ट्रॉय किए 2000 पाकिस्तानी बम्पर्स इन टाइगर हिल, द्रास एंड बटालिक. ऑपरेशन में इंडियन एयर फोर्स लॉस्ट 2 एयरक्राफ्ट, MiG-21 एंड Mi-17, लेकिन उन्होंने फ्लाई किया 600 मिशंस, इनेबलिंग इंडियाज विक्ट्री बाय जुलाई 26, 1999. कारगिल में शोकेस हो गया था इंडियन एयर फोर्स की पावर और प्रिसीजन इन एक्सट्रीम टेरेन, अर्निंग प्रेज फ्रॉम नेटो एनालिसिस्ट्स. इन द ईयर 2004 to 2014, अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी, इंडियन एयर फोर्स को बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज करने के ऊपर ध्यान दिया गया. एयर चीफ मार्शल Shashendrapal Tyagi from 2004 to 2007 oversaw the 2004 induction of 66 BAE Hawk Mk-132 advanced jet trainers, costing around 6,800 crore rupees. Hawks with 4,500 kgs of thrust, Rolls-Royce का Adors engine trained 200 pilots annually, reducing accidents by 20% through simulated combat scenarios. Air Chief Marshal Shashendrapal Tyagi's 2006 deal for 10 Sukhoi Su-30 MKIs costing around 2,000 crore rupees, a 4.5 generation fighter with 2,500 km range, 12 hardpoints and BrahMos supersonic missile capability, laid the foundation of 272 jets by 2025. और 2014 से अब तक under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, so strategic boldness. बड़ी खबर आपको बता सेना पर आतंकवादियों ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है. 4 militants snuck up to the army base. Counteraction, 4 terrorists have been eliminated as we salute the sacrifice of 17 soldiers who were martyred in the operations. The Indian Army conducted surgical strikes last night at these launch pads. जब कोई टेररिज्म एक्सपोर्ट करने का उद्योग बना करके बैठा हो, मेरे देश के निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया जाता हो, तो ये मोदी है, उसी भाषा में जवाब देना जानता है. ईयर 2016 के उरी अटैक में जिसमें 19 सोल्जर्स मार्टियर हुए, उसके बाद एक ऑपरेशन चलाया गया जिसमें 4 Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर्स विद 2000 kilograms ऑफ पेलोड एंड नाइट विजन सिस्टम एयरलिफ्टेड 21 पैरा स्पेशल फोर्सेस अक्रॉस द LOC, जिसने डिस्ट्रॉय किया 7 टेरर कैंप्स 1.5 घंटे के अंदर. एयर चीफ मार्शल Arup Raha from 2013 to 2016 used IAI Heron drones for real-time surveillance. और 2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक अंडर एयर चीफ मार्शल बीरेंद्र सिंह धनोआ from 2016 to 2019 was a defining moment. 26 फरवरी 2019 को 12 मिराज 2000 HAS carrying 1000 kilograms of spice 2000 bombs struck at जैश-ए-मोहम्मद कैंप इन बालाकोट पाकिस्तान, जो रिटेलिएशन था पुलवामा अटैक का, जिसमें 40 CRPF के जवान मार्टियर हुए थे.
एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह, who served from 2019 to 2021, उन्होंने तेजस की मैन्युफैक्चरिंग के लिए HAL में प्रोडक्शन को स्केल अप किया। तेजस इज अ 4.5 जनरेशन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट विद 2000 किलोग्राम ऑफ पेलोड एंड 3200 किलोमीटर्स ऑफ रेंज। और उस टाइम की डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी इन द ईयर 2018 ऑर्डर्ड फॉर 83 तेजस Mark 1As कॉस्टिंग 45,000 crore rupees, began delivering in the year 2025 with plans for up to 324 units including future Mark II variants with GE 414 engines, reducing import reliance by 30%. और 2020 की राफेल जेट्स की डील फॉर 4.5 जनरेशन फॉर 36 एयरक्राफ्ट कॉस्टेड अस अराउंड 59,000 crore rupees. Rafale jets with 14 hardpoint meteorical missiles and Scalp cruise missiles joined number 17 squadron and 101 squadrons in Ambala and Hasimara by July 29, 2020. और एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी फ्रॉम द ईयर 2021 to 2024 integrated Rafales into Tarang Shakti 2024, India's largest air exercise hosting 30 nations, US, France, UK at Sulur and Jodhpur. Indian Air Force flew around 10,000 hours testing Rafales and Su-30s against F-35s and Typhoons, earning German Luftwaffe commendation. अब हम आगे बात करेंगे डिसीजंस ऑफ ऑल द रेनिंग प्राइम मिनिस्टर्स जिनकी वजह से IAF आज एक कितने बड़े मुकाम पर है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हमेशा से इंडियन एयरफोर्स के स्ट्रेटेजिक आर्किटेक्ट रहे हैं। अब शुरुआत करते हैं जवाहरलाल नेहरू जी से, who remained prime minister from the year 1947 to 1964. इनका contribution to Indian Air Force. जवाहरलाल नेहरू's 1953 purchase of 100 French Dassault outraged fighters जिनका नाम रखा गया था तूफानीज, costing 140 crore rupees, equipped in the squadrons 3, 4 and 8. और उनकी 1955 की डील for 26 Fairchild C119G packets boosted logistics. और उनकी 1962 की परचेज ऑफ 24 MiG-21s फ्रॉम द सोवियत यूनियन विच कॉस्टेड अस 50 crore rupees. और इंडियाज फर्स्ट Mark II जेट्स इक्विपिंग नंबर 28 स्क्वाड्रन. और जवाहरलाल नेहरू ने 1963 की लोकसभा स्पीच में बोला कि उन्होंने बहुत कम आंका इंडियन एयरफोर्स की पावर और उन्होंने बहुत कम पैसे इन्वेस्ट किए, विच वॉज अ बिग ब्लंडर. अब बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी की, who remained in the power from 1964 to 1966. On August 30, 1965, Shastri ji approved Air Marshal Arjun Singh's air strike plans. He authorized attacks on Pakistan armor in Chamb, numbers 45 and 220 squadrons, vampires and mysteries destroyed 10 M48 Patron tanks on September 1, flying 800 sorties. और उसके बाद शास्त्री जी ने डिसीजन लिया to increase the numbers of MiG-21s to 110 jets by 1966, which costed us 200 crore rupees. अब बात करते हैं इंदिरा गांधी जी की, who remained in power from 1966 to 1977 and from 1980 to 1984. On December 3rd, 1977, she approved preemptive strikes on 12 Pakistan Air Force airfields, Karachi, Sargodha, Lahore, with number 2 Squadron Hunters and number 5 Squadron Canberras, destroying around 50 aircrafts, including 20 F-86 Sabres. जिसकी वजह से बांग्लादेश लिबरेशन हुआ by December 16, 1971, with famous again 90,000 Pakistani troops surrendering. And she purchased 15 Sukhoi Su-7s and 40 MiG-23BNs for 300 crores equipped, numbers 10 and 221 squadron. और फिर 1980 में she approved 40 CP Cat Jaguars which costed us 500 crore rupees for number 5 and 14 squadrons. Now let's move on to Rajiv Gandhi when he was the Prime Minister from 1984 to 1989. The induction of the Mirage 2000 has indeed been a landmark in the history of the Indian Air Force. The aircraft has ushered in an era of very high technology. He was the one who advanced modernization. His 1985 deal for 40 Dassault Mirage 2000 which costed us 1,000 crore rupees, equipped number 7 squadron. Now moving on to Atal Bihari Vajpayee ji, who remained in power from 1998 to 2004. वाजपेयी जी की 2001 की डील फॉर 10 Su-30 MKIs which costed us 2,000 crore rupees grew to 272 jets by 2025. Now we'll move on to Manmohan Singh ji, who remained in power from 2004 to 2014. His 2007 deal for 6 Lockheed Martin C-130J Super Hercules which costed us 6,000 crore rupees
equipped number 77 Squadron, and his 2008 approval for 66 BAE Hawk trainers, which costed us 6,800 crores, enhanced training at Bidar. दर्शकों, युद्ध भूमि में अपने आगमन की जानकारी फ्लेयर्स के माध्यम से देता C-130J सुपर हरकुलिस मानो कह रहा हो, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतलाकर, पाते हैं जग से प्रशस्ति अपना कर तब दिखलाकर. Now moving on to Prime Minister Narendra Modi ji, who is in power from 2014 till present. He is the one जिन्होंने फोकस किया आत्मनिर्भर भारत पर. मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं. ये आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा. सबसे पहला ऑर्डर किया गया 2018 तेजस विमान का 83 Mark 1As with delivery starting 2025. Plans for up to 324 unit, costing us 1.2 lakh crore rupees. Also, his Rafale deal of 36 jets, which costed us 59,000 crore rupees. इंडियन एयरफोर्स का मोटो भगवत गीता से लिया गया है, नभ स्पृशम दीप्तम, यानी टच द स्काई विद ग्लोरी, और हिंदी में कहेंगे गौरव के साथ आकाश को स्पर्श करो. अब हम बात करेंगे इस पूरी जर्नी से हमें क्या सीखने को मिला और हमारी लाइफ पे इसका क्या इम्पैक्ट होना चाहिए और इसे हमें क्या सीखना है. जर्नी शुरू हुई थी 93 इयर्स पहले, फ्रॉम अ फ्लेजिंग स्क्वाड्रन ऑफ 4 बाईप्लेन्स to a global titan with 1700 aircrafts. This is the ultimate journey. Indian Air Force के warriors हमको सिखाते हैं with grit, vision and unity, no altitude is unreachable. और हमें कभी IAF के मोटो को नहीं भूलना और अपनी लाइफ में जरूर अप्लाई करना है. Touch the sky with glory.